सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाई आर के चैनल को और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट करिए ताकि हमारे लेटेस्ट ट्रिकी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। Hello and welcome students. Today in chapter polynomial we are going to see the relation between the zeros and coefficients of a cubic polynomial. In the previous classes we have learned about the relation between the zeros and coefficients of a quadratic polynomial, and now today we are going to learn about the relation of a cubic polynomial. So let us start here and see relation between the zeros and coefficients of a cubic polynomial. So first of all we write here, let alpha, beta and this is another Greek letter called gamma. So alpha, beta and gamma are the zeros of a cubic polynomial px equal to ax cube plus bx square plus cx plus d. In the previous class we have discussed the number of zeros in a particular polynomial or a certain degree of polynomial. So you might have remember that in a cubic polynomial there will be at most 3 zeros. So we have taken here 3 zeros, alpha, beta and gamma. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 3 जीरोज हो सकते हैं, तो इस 3 जीरोज को हमने अल्फा, बीटा और गामा के रूप में लिया। सेकेंड थिंग इज दैट की जनरल फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। हमने आप लोगों को पहले बताया था। तो यहाँ पे हमने लिया अल्फा, बीटा, गामा और द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px और इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। नाउ और जब ये जीरोज हैं अल्फा, बीटा, गामा, तो हमने फैक्टर थ्योरम से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जाना था कि इफ पी अल्फा इक्वल टू 0, तो यहाँ पे पी गामा इक्वल टू 0, यानी ये तीनों जीरोज हैं तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 कर देंगे। तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा विल बी द फैक्टर्स ऑफ दैट क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो हियर वी राइट x माइनस अल्फा, x minus beta and x minus gamma are the factors of px. px means ax cube plus bx square plus cx plus d। तो ये फैक्टर्स होंगे, therefore तब हम लोगों का क्या हो जाएगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू एक कांस्टेंट हम लोग ले लेंगे बीच में, तो k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। तो ये जो है हमारा इनके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू के इंटू, यहां पे हम लोग 2 मिनट रुकते हैं और चूंकि हम लोगों को प्रोडक्ट को देखना है तो इसको हम पूरा ब्रेक करके आप लोगों को इधर साइड में दिखा देते हैं कि ये यहां पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लिए और इस साइड हम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट देखते हैं क्या होगा। तो x माइनस अल्फा
इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। अब सबसे पहले हम इन दो को प्रोडक्ट करते हैं और उसके बाद फिर उसके प्रोडक्ट को इस तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वल टू एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स, फिर अल्फा से बीटा को तो प्लस अल्फा बीटा, और इनको x माइनस गामा। अब क्या करते हैं कि इस x से सभी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर गामा से सभी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वल टू हो जाएगा यहां पे एक्स क्यूब माइनस एक्स से बीटा एक्स को करेंगे तो बीटा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स से इसको अल्फा एक्स को तो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स से अल्फा बीटा को तो प्लस अल्फा बीटा एक्स, फिर अब गामा से तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स स्क्वायर, फिर गामा से इसको बीटा को तो प्लस बीटा गामा एक्स, फिर गामा से अल्फा एक्स को तो प्लस ये जो है गामा से अल्फा एक्स को तो अल्फा गामा एक्स, और फिर गामा से अल्फा बीटा को तो माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग कि कॉमन लेंगे लाइक पावर वाले टर्म को, तो इक्वल टू एक्स क्यूब, ये अकेला सिंगल टर्म है, फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर वाले सारे को कॉमन लेंगे। तो यहां पे हम लिखते हैं देख बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर और माइनस गामा एक्स स्क्वायर, तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसके बाद फिर प्लस वाला ये एक्स वाला टर्म है तो अल्फा बीटा एक्स, फिर बीटा गामा एक्स और फिर अल्फा गामा एक्स। तो इसको भी हम एक्स को कॉमन ले लेंगे, प्लस साइन लेंगे और एक्स को कॉमन ले लेंगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये हमारा कॉमन आ गया। और माइनस ये सिंगल टर्म है तो माइनस अल्फा बीटा गामा, इस तरह से हमारा ये आ जाएगा। तो यहां पे इसी चीज को हम लास्ट वाले जो प्रोडक्ट आया है हमारा उसको वहां पे पुट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लिखते हैं इसी चीज को, तो k इंटू एक्स क्यूब माइनस के तो कॉमन ले चुके हैं तो के बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इन ये हमारा हो गया माइनस अल्फा बीटा गामा। ये अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने किस तरह प्रोडक्ट इसका आया। इक्वल टू के एक्स क्यूब माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को हम दूसरे साइड ले गए, वैल्यू में कोई चेंजेस तो आएगा नहीं, है ना, और के यहां पे रहा प्लस
k इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स। इस इधर भी हम x को दूसरे साइड ब्रैकेट के दूसरे तरफ ले गए एंड माइनस अल्फा बीटा गामा। ये हमारा आ गया यहां पे। तो हम लोग का ये इक्वेशन यहां पे इस तरह से हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि कंपेयर करेंगे लाइक पावर्स ऑफ एक्स का। सो ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ like powers of x, like powers of x, we have तो किस तरह कंपेयर करेंगे? तो ये हमारा एक्स क्यूब वाला टर्म है, तो ए एक्स क्यूब इक्वल टू के एक्स क्यूब होगा। सपोज कि ए एक्स क्यूब इक्वल टू के एक्स क्यूब, दोनों साइड एक्स क्यूब कैंसिल हो जाता है तो के इक्वल टू ए। तो इसी तरह से हम लोग आगे भी कंपेयर करेंगे। तो यहां पे वी हैव के इक्वल टू ए। दूसरा, अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, इसमें क्या है बी एक्स स्क्वायर, तो बी तो इक्वल टू हो जाएगा बी। इंप्लाइज, अब के जगह हम लोग अगर पुट करेंगे ए को तो माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू बी। इंप्लाइज माइनस ए को क्रॉस मल्टीप्लाई से बी के नीचे लाएंगे तो हमारा ये सम रह जाएगा, सम ऑफ जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्योंकि डिनोमिनेटर में ए का साइन माइनस था तो उसको हमने डायरेक्टली न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सम ऑफ जीरोस का जो है वैल्यू। यानी यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस इंप्लाइज सम ऑफ जीरोस इक्वल टू बी किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, तो यहां पे लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स क्यूब का, तो बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इस तरह सम ऑफ जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन आया कि सम ऑफ जीरोज जो है इक्वल टू होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसी तरह से अब नेक्स्ट एक्स वाले का कंपेयर करेंगे तो के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू, अब ये x वाले का है, यहां x वाले का कोफिशिएंट क्या है c, तो इक्वल टू हो जाएगा c। इंप्लाइज k के जगह हम लोग a रखेंगे तो a इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू आ जाएगा c। इंप्लाइज अब ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू
ए बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सी के नीचे आ जाएगा तो सी बाई ए। तो यहां पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी किसका कोफिशिएंट है, एक्स का। तो यहां पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई ए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो है वो है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के सम का, है ना ये। तो अब नेक्स्ट हमारा कंपैरिजन है कांस्टेंट टर्म माइनस अल्फा बीटा गामा। तो अगेन यहां पे हम लोग k इंटू अल्फा बीटा गामा देंगे, k इंटू, तो k के जगह a रखेंगे तो माइनस k इंटू अल्फा बीटा गामा इक्वल टू, अब कांस्टेंट टर्म इसमें कौन सा है, d, तो यहां पे रखेंगे d इंप्लाइज, अब k के जगह a पुट करेंगे तो माइनस a इंटू अल्फा बीटा गामा इक्वल टू d इंप्लाइज, अब a हमारा जो है फिर से d के नीचे चला जाएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस a चला जाएगा। तो यहां पे अल्फा बीटा गामा इक्वल टू d बाई माइनस a इक्वल टू माइनस d बाई a इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कांस्टेंट टर्म बाई, चूंकि d हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो इसको हम लिखेंगे माइनस, चूंकि माइनस d बाई ए है तो माइनस कांस्टेंट टर्म बाई a किसका कोफिशिएंट है, तो एक्स क्यूब का, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इस तरह से हम लोग जो है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया। तो फिर से एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं, इसको रिपीट कर लेते हैं कि सम ऑफ जीरोज जो है वो रिलेशन क्या हुआ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू, इसको कह सकते हैं, तो ये थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज, ये जो है ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। थर्ड वन हो गया कि हमारा जो है फोर्थ वन, फर्स्ट तो है k इक्वल टू a, और सेकेंड में आ गया ये सम ऑफ जीरोज, फिर आ गया हमारा थर्ड में ये, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू हो गया माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए हम लोगों का इतना ही काफी है, और इसके बेसिस पे आप लोग जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम देखेंगे, और फिर जो है आगे अदर पार्ट्स में आपको कुछ टिपिकल
क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के विषय में हम लोग बात करेंगे, सॉल्यूशन को देखेंगे। तब तक फॉर द टाइम बीइंग थैंक यू।